हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है बाजार में एक कमीज। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्टों की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी और एक एमसीक्यू। आपको जो भी देखना है आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागरों के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। यानी कि सीधे सीधे इन्होंने पूछा है कि दादन व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, और इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी थी, दादन व्यवस्था। आइए देखते हैं। पहला है, बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागरों को बेचते हैं। दूसरा है, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। तीसरा है, सौदागर द्वारा सूत बुनकरों को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते हैं। चौथा है, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकरों के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकरों से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही वाला हो जाएगा। देखो, इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि जो सौदागर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बुनकर होते हैं ना, बुनकर यानी कि जो कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, जो कपड़ा बनाते हैं बुनकर, उनको बोलते हैं बुनकर। तो दादन व्यवस्था में क्या होता है कि जो सौदागर होते हैं वो बुनकरों से डील करते हैं कि आप ये कपास लो और कपड़ा तैयार करके हमको दे दो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सौदागरों द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकरों के लिए की जाती है। यानी कि बुनकरों के पास जो कॉटन होता है वो कहाँ से आता है कपड़ा बनाने के लिए, सौदागरों के पास। ठीक है, और जिनसे वो कपास लेते हैं यानी कि जिनसे वो सूत्र लेते हैं उनको ही उन्हें क्या देना पड़ता है, और तैयार कपड़ा बुनकरों से कम कीमत पर वापस खरीद लिया जाता है। यानी कि ये जो दादन व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था, ये अंग्रेजों के जमाने में चलती थी और इसमें जो ज्यादा मुनाफा होता था वो सौदागरों को होता था, यानी व्यापारियों को होता था। जबकि जो कपड़ा बनाते थे उनको नहीं होता था। कि ये सौदागर क्या करते थे, ये किसानों से सस्ते रेट पर खरीदते थे कपास, और कपास को फैक्ट्रियों में सूत में कन्वर्ट कर देते थे। और उस सूत को क्या करते थे, सूत यानी कि धागा, है ना, धागा। तो कॉटन का जो धागा होता है, सूत जो होता है, उसको किसको बेच देते थे, बुनकरों को, और बुनकरों से वो सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। जिस बुनकर जिस भी व्यापारी से या सौदागर से सूत खरीदेंगे उनको तैयार करके कपड़ा उनको ही बेचना होता था, किसी दूसरे को नहीं बेचते थे। तो ये क्या करते थे, कपास से लेकर कपड़े बनने तक सारा मुनाफा जो होता था वो सौदागरों को होता था, और जो बुनकर होते थे उनको बहुत कम मुनाफा होता था, मतलब बहुत कम उनको पैसे दिए जाते थे। और सबसे ज्यादा जो मेहनत कर रहे थे वो बुनकर ही कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब देखते हैं इसमें सही युग्म कौन सा है। पहला है, जेनिंग मिल। यानी कि जेनिंग मिल में क्या काम होता था, ऐसा कारखाना जहां कपास के गूलर के बीज निकाले जाते हैं। यानी कि जो कपास का पौधा होता है उसका फूल होता है ये कपास, ठीक है, तो उस फूल में से बीजों को अलग हटाया जाता है। वो उसका काम किसके द्वारा होता है, जेनिंग मिल में होता है, यानी कि जेनिंग मशीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है बी, निर्यातक। निर्यातक किसको बोलते हैं, वह व्यक्ति जो विदेश में सामान बेचता है उसको क्या बोलते हैं, निर्यातक, बिल्कुल सही। और आयातक किसको बोलते हैं, आयातक भी मैं बता देती हूँ। आयातक बोलते हैं जो विदेश से सामान खरीदता है। ठीक है, जो भी चीजें इनपुट हो रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, आयातक। और जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है यानी कि विदेशों में बेची जा रही है उनको बोलेंगे हम निर्यात करना। ठीक है, नेक्स्ट है लाभ, वह राशि जो कमाई से सभी लागतों में कटौती के बाद बच जाती है उसे क्या बोलते हैं, लाभ। यानी कि जो भी, मान लो कोई भी सामान है, 4 रुपए का कोई सामान है, तो 3 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, हमने किसी वस्तु से कितने कमाए, 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए में हमने कोई वस्तु बेच दी, उसकी लागत यानी कि उसके उसको तैयार करने में हमारे कितने लगे थे, 3 रुपए लगे थे। ठीक है, अब हमने 4 रुपए में से 3 रुपए की कटौती करी यानी घटाए, तो हमारे पास कितना बचा, एक। यानी कि 1 रुपए का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ क्या होता है, कमाई हुई राशि में से सभी लागतों को, यानी कि जितना भी हमने खर्च किया है उस चीज पर, उस एक प्रोडक्ट को बनाने में,
उन सबको अगर घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, हमारे पास लाभ बच जाएगा। तो इसका सेकंड वाले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ए बी और सी सही है। और ये जो चैप्टर था इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, जो थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, दिखा दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और थोड़ा सा आप भी सजेस्ट कीजिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर मैं बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। और तो प्लीज आप लोग भी थोड़ी हेल्प कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कीजिए, आंसर मैं आपको टाइप करके दूंगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और एक बार जो डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उन पर क्लिक करके जरूर देखें, ठीक है। तो अब तक जितनी भी वीडियोस मैंने कराई हैं आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से चीजें हुई हैं, एक बार जरूर खोलकर देखें उन सभी प्लेलिस्टों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।